कंसेप्ट आया जी स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। उसने कहा रियलिज्म की सारी बातें ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्यों कहा जाता है इसे? कहता है कि एनार्की तो है, देयर इज एनार्की, एनार्की तो है, बट हायरार्की, हायरार्की का आपको पता है कि जो एक प्रॉपर पावर लेवल्स हों, हायरार्की एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हायरार्की ऑफ पावर, एनार्की है लेकिन पावर की बेसिस पे, बेस्ड अपॉन पावर ऑफ अ स्टेट, आपकी हायरार्की एग्जिस्ट करती है। अब बेशक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, लेकिन जो पावरफुल स्टेट है उसकी बातें नीचे वाली स्टेट्स मानती हैं, उससे कम पावरफुल है उससे नीचे वाले मानेंगे। एक हायरार्की है, पावर लेवल्स की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग आपकी स्टैंडिंग पावर लेवल बनाती है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहती है, तो उसका अगर डिफाइन करें, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम influences behavior of a state based upon global hierarchy. Defined by distribution of power. जिसके पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो आपका, वो स्टेट आपकी ज्यादा डोमिनेंट होगी। ठीक है, ग्लोबल हायरार्की है। ठीक है, बिहेवियर, बिहेवियर है ना, अगर आपकी पोजीशन नीचे है तो आपको बेंड करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूएसए की वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान हैड टू ज्वाइन, पाकिस्तान को ज्वाइन करनी पड़ी, क्यों? हम हायरार्की में काफी नीचे हैं, हमें ऊपर वाली स्टेट की बात माननी पड़ी यूएसए की। ये कंसेप्ट दिया किसने? ये दिया केनेथ वॉल्ट्ज ने। केनेथ वॉल्ट्ज का कंसेप्ट है, इसकी एक बुक थी। अब देखें, ये सोर्सेज आपको बता रहा हूं साथ साथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसका ये आइडिया था। अब ये आइडिया आप कहीं पे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल रिलेशन से कोई टॉपिक है। फॉर एग्जांपल यूएसए, या आपको एग्जांपल देते हो कि व्हाई पाकिस्तान, या पाकिस्तान बेंट डाउन द विल टू द विल ऑफ यूएसए इन वॉर ऑन टेरर, या पाकिस्तान हैड बीन डिपेंडेंट अपॉन यूएसए फॉर लॉन्ग, या पाकिस्तान वाज बीइंग डिक्टेटेड बाय यूएसए। आप कोई भी आइडिया लगाते हो, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि पाकिस्तान ने ये किया, फिर उसमें आप इस तरह आइडिया को कन्वे करो, इसकी थ्योरी यूज करो कि क्यों के स्ट्रक्चर आपका ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम का कि पाकिस्तान काफी नीचे आता है पावर में, यूएसए सुपर पावर था, तो पाकिस्तान को बेंड करना पड़ा विल में, क्योंकि हायरार्की बाय पावर है सिस्टम में। और उसका रेफरेंस आप केनेथ वॉल्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 दे सकते हो, क्योंकि आइडिया आपने वो यूज किया अपने आर्गुमेंट के लिए, उसका रेफरेंस दे दिया आपने, जो पर्सपेक्टिव आपने यूज किया। बेसिकली आपने दूसरे कोई नॉलेज को अपने लिए यूज करना, ये स्किल होती है ऐसे राइटिंग। ठीक है, अच्छा, यूएसए, तो इसी के बेसिस पे क्या आप कंक्लूड करोगे कि स्ट्रक्चर कंपेल करता है। अगर आप ऊपर वाली पावरफुल स्टेट कम पावरफुल स्टेट को कहती है तो उसको वो करना पड़ेगा। ठीक है, कंपेल स्टेट्स टू एक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पावरफुल स्टेट, स्ट्रक्चर एक्शन करता है। ठीक है, यानी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है या ग्रेट पावर राइवलरी है, वो किस बेसिस पे चलती है? सबसे पहले तो हमने देखा एनार्की है, सेल्फ हेल्प सिस्टम है, दूसरा पोलैरिटी चेंज हो, पावर स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है इसके लिए। स्ट्रक्चरलिज्म के लिए पावर स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी पावरफुल स्टेट है, यूनिपोलर है वर्ल्ड, मल्टीपोलर है, एक पावरफुल स्टेट है, दो है, चार है। ठीक है, और विशियस साइकिल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? कोल्ड वॉर फॉर एग्जांपल क्यों हो रही है? क्योंकि स्टेट्स क्या करती हैं, हमेशा बीओपी अचीव करने की, बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने की कोशिश करती रहती हैं। इस स्ट्रक्चर में आपने पीस कब अचीव कर सकते हो? रियलिज्म क्या कहती है कि पीस कब अचीव करोगे? जब बैलेंस ऑफ पावर अचीव कर लो। दुनिया में बीओपी अचीव कर लो, बैलेंस ऑफ पावर हो जाए, सबकी पावर बराबर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। रियलिज्म ये कहती है। आप यही आइडिया उठा के लगा सकते हो कहीं पे भी कि बैलेंस ऑफ पावर अचीव करो। किसी भी आप थ्योरिस्ट केनेथ वॉल्ट्ज की बात कर सकते हैं ये आइडिया के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए।
तो बैलेंस ऑफ पावर अचीव करना है। अब बैलेंस ऑफ पावर कैसे अचीव करना है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि विशियस साइकिल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, उसका हमने एक साइकिल भी बनाया था। ठीक है, साइकिल आपने सर्कुलर साइकिल बनाना है जैसे हमने पहले ऑलरेडी बनाया था। उस साइकिल पे क्या है कि सिस्टम एनार्किक है, सिस्टम इज एनार्किक। ठीक है, एनार्किक सिस्टम है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो स्टेट्स अपनी इंक्रीज करती हैं पावर, इंक्रीज करती हैं पावर ताकि जो पावर स्ट्रक्चर में अपनी पोजीशन इंप्रूव करें। स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक आप क्या करते हो, पावर इंक्रीज क्यों करते हो? क्योंकि दुनिया में पावर स्ट्रक्चर के मुताबिक आपकी पोजीशनिंग बनती है। पावर अगर बढ़ाओगे तो अच्छी पोजीशनिंग होगी, अच्छी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पावर अपनी बढ़ाते हो तो दूसरों के लिए सिक्योरिटी डायलेमा आ जाता है। ठीक है, फिर अदर्स भी अपनी पावर इंक्रीज करते हैं, अदर्स इंक्रीज पावर। क्यों पावर इंक्रीज करते हैं? क्या अचीव करने के लिए? बैलेंस ऑफ पावर। फिर दोबारा सिस्टम एनार्किक है, दोबारा स्टेट्स, दूसरी स्टेट अपनी पावर बढ़ाएगी, सिक्योरिटी डायलेमा, ये साइकिल चलता ही रहता है। बैलेंस ऑफ पावर सोल्यूशन तो है, लेकिन ये सोल्यूशन कभी अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपने साइकिल एक बना देना है, एनार्की, स्टेट इंक्रीज पावर, सिक्योरिटी डायलेमा फॉर अदर्स, अदर्स इंक्रीज पावर, बैलेंस ऑफ पावर। साइकिल आपको पहले भी बनाया हुआ है, वो मैं भेज भी दूंगा कैसा बनाया था, इमेज भी आपको मैं ये खींच के भेज देता हूँ, आपने कैसा साइकिल बनाया। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो व्हाट्सएप मैंने किया, ऐसा आपने बनाना है एक साइकिल सा। अपनी इंक्लूजन कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लेकिन आइडिया ये कन्वे करना है बेसिक। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस से चाइना को अब हम एनालाइज करते हैं दोबारा। हम पावर्स को देखते हैं, दोनों की इकोनॉमी देखें पहले, यूएसए की बात करते हैं पहले। ठीक है, इकोनॉमी कितनी है हमने बात की हुई है, 26 ट्रिलियन पे। फिर इसका डिफेंस बजट कितना है हमने ये भी बात की, कितना बजट है डिफेंस बजट इस साल का, 802 बिलियन इसने स्पेंड किया यूएस डॉलर्स। फिर चाइना की बात करते हैं, ये हार्ड पावर की बात है, जो टेंजिबल चीजें हैं हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, फिर पॉपुलेशन इसकी लेस देन चाइना, पॉपुलेशन कम है। चाइना की बात करें, इसकी इकोनॉमी है तो 16 ट्रिलियन, लेकिन ज्यादा स्टेबल है, फिस्कल मैनेजमेंट है, कोई डेप्ट वगैरह नहीं है। ये डिफेंस पे 780 बिलियन या 782 बिलियन आया इस दफा यूएस डॉलर। सिपरी की रिपोर्ट आप लगाएंगे, और पॉपुलेशन इसकी ज्यादा है, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्शन बेस ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा। ये तो होगी टेंजिबल, हार्ड पावर में यूएस से जीत गया, चलो जी हम एक मान गए। अब आ जाते हैं सॉफ्ट पावर, लेकिन ग्रोथ में चाइना जीता। सॉफ्ट पावर की बात करें, किसकी ज्यादा है? कोई बता सकता है? चाइना की ज्यादा है, क्यों, कैसे? चाइना हमारे कंट्री को एक इकोनॉमी की तरफ लेके आ रहा है। सॉफ्ट पावर उसकी क्या हुई इसमें? मुझे एक चीज बताए ना, उसकी क्या ऐसी चीज है जो उसकी सॉफ्ट पावर है, स्पेसिफाई करें। सर ये जो वॉर को प्रेफर, जैसे यूएसए की तरह वॉर को प्रेफर नहीं करता, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लीड करता है। उसकी इकोनॉमी, इकोनॉमिक मॉडल चले उसका, चाइना की सॉफ्ट पावर होगी। ठीक है, इसके अलावा चाइना की सॉफ्ट पावर उसका रोड एंड बेल्ट, वो जो बीआरआई उसका प्रोजेक्ट है, हुआवे उसका आ गया, उसकी इंडस्ट्री आ गई, उसके चीप प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, ये सारे उसके सॉफ्ट पावर के सोर्सेज हैं जो लोगों में या सपोर्ट उसका देते हैं। लेकिन यूएसए की अगर सॉफ्ट पावर की बात करें, डॉलर की हेजेमनी, ठीक है, कैपिटलिज्म हर जगह लगना, डेमोक्रेसी हर जगह लगना, ये सारी यूएसए की सॉफ्ट पावर है। ठीक है,
इंग्लिश का यूज, इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। गूगल सारे यूज करते हैं, कहाँ पे है? यूएसए। फेसबुक सारे यूज करते हैं, एप्पल सारे यूज कर रहे, सारे नहीं कर रहे, मेरी तरह के गरीब नहीं करते। तो सारे यूएसए पे अगर देखें, डॉलर, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, तो किसकी सॉफ्ट पावर ज्यादा हुई? यूएसए की ज्यादा है, उसकी इकोनॉमी, उसके अलायंसेस ज्यादा हैं अभी एट दिस स्टेज। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर आपने कभी भी गेस नहीं करनी, आपने ये चीजें देखनी है जो इंटेंजिबल चीजें। यूएसए ज्यादा माना जाता है, चाइना का इकोनॉमिक मॉडल ज्यादा जगह एक्सेप्ट नहीं होता। चाइना का ये आइडियोलॉजी जो उसके हाइब्रिड सोशलिज्म है वो एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, चाइना की लैंग्वेज नहीं बोली जाती। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी वाइज यूएसए आगे, लेकिन चाइना चैलेंज कर रहा है फिर भी उसका अब, क्योंकि वो ग्रोइंग है। फेसबुक ना करो कुत्ते, तुम्हें फेसबुक का नहीं पता। तुमने फेसबुक पे तो हमारा पेज देखा? जी सर, जी सर पता है वो। बात समझ आई? तो सॉफ्ट पावर आपको हमने जब डिफाइन की थी, हमने कहा था कि ये इंटेंजिबल चीजें होती हैं जिससे वो कंट्री का इनडायरेक्ट, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल होल्ड है, इनडायरेक्ट है ना, आप इंस्टीट्यूशन अपने विल पे उसको बेंड करो बगैर फोर्स के। इंस्टीट्यूशनल होल्ड आईएमएफ पे किसका ज्यादा है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ज्यादा होल्ड किसका है? यूएसए का। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम पे देखते हैं कि कितनी पावर आपको चाहिए। हाउ मच पावर, दो थ्योरी, जहां से दो और आइडियाज आएंगे। हाउ मच पावर is sufficient to ensure a state's security and survival. ठीक है, सबसे पहले एक थ्योरी कहती है जी आपके पास बहुत ज्यादा पावर गैप आ जाए, आपके पास अनलिमिटेड पावर, आप अपनी पावर बढ़ाते रहो, आप तब सरवाइव करो। या एक कहती है कि आप डिफेंसिव अप्रोच लो, कि सफिशिएंट पावर हो कि आप खुद को डिफेंड कर सको, जो भी पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। जो अनलिमिटेड पावर के सपोर्टर्स हैं, कहते हैं कि अपनी पावर बढ़ाते रहो बगैर किसी डायलेमा के। ठीक है, वो होती है जी बच्चे ऑफेंसिव रियलिज्म। और जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इतनी पावर अचीव कर लो कि डिफेंड कर सको, वो है डिफेंसिव रियलिज्म। ठीक है, अपनी पावर बढ़ाएं, ऑफेंसिव रियलिज्म। दूसरे की पावर है उसके मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यूएसए ने कंटेनमेंट चाइना की शुरू कर दी, पावर बढ़ाई, यूएसए ने अपने इर्द गिर्द उसके अलायंसेस बढ़ाई। ये कौन सी रियलिज्म है, ऑफेंसिव या डिफेंसिव? बगैर किसी रीजन के चाइना ने अटैक नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी पावर वहां पे एक्सर्ट की। ये ऑफेंसिव रियलिज्म है, डिफेंसिव है? बताएं। ऑफेंसिव रियलिज्म है कि उसने बगैर किसी रीजन के डिफेंड नहीं कर रहा खुद को, लेकिन फिर भी अपने यूएसए ने सर्कल किया चाइना को। चाइना ने क्या किया? अपनी A2AD पॉलिसी स्टार्ट कर दी, एंटी एक्सेस, एंटी डिनायल पॉलिसी, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना शुरू कर दी, नेवल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। ये कौन सी है? चाइना ने जब ये जवाबन किया तो ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है? डिफेंसिव है, ये डिफेंसिव है, लेकिन किसके लिहाज से? विज़ाविज़ यूएसए। लेकिन इसको इंडिया ने क्या लिया? इंडिया के यूएसए के लिहाज से तो डिफेंसिव हुई, लेकिन जब चाइना अपनी पावर बढ़ा रहा है, इंडिया इसको ऑफेंसिव लेगा। इंडिया के लिहाज से ये ऑफेंसिव हो गई। ठीक है, अब इंडिया अपनी पावर बढ़ाता है,
इंडिया अपनी पावर इंक्रीज करता है, तो ये चाइना के लिहाज से कौन सी होगी? चाइना के लिहाज से डिफेंसिव होगी, पाकिस्तान के लिहाज से ऑफेंसिव होगी। डिफेंसिव विद चाइना, लेकिन ऑफेंसिव है ये विद पाकिस्तान। ठीक है, देखिए आया स्टेप बाय स्टेप कंसोलिडेट होता है। अभी समझने पे ध्यान दें, सारा फोकस समझने पे लाएं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो दिया जाता है, जब इसको अप्लाई करने की बारी आती है डिफरेंट सिचुएशंस पे, उधर हमने ये चीजें लगानी है। और हमने कभी भी ये नहीं लिखना होती हेडिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ये इसने ये कहा, इसने ये कहा। आप एक पर्सपेक्टिव से एक पूरा इंसिडेंट एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, हम पास पेपर्स भी करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलें, समझें। और अगेन इंडिया ने पावर बढ़ाई तो पाकिस्तान के लिए वो डिफेंसिव रियलिज्म थी जब उसने अपनी पावर बढ़ाई। तो ये क्या डिपिक्ट हो रहा है? ये एक विशियस साइकिल यहां पे भी बन गया, पावर का, बैलेंस ऑफ पावर का। ठीक है, इसको भी आप डिपिक्ट कर सकते हो कि यूएसए ऑफेंसिव रियलिज्म, चाइना ने, फिर ये एक सर्कल भी बना सकते हो।